हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है गीतावलोकन उसमें हार्दिक स्वागत है। आज का अध्ययन अध्याय 16 पर रहेगा और आज हम अध्याय 16 पर अपनी पहली कक्षा आरंभ कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का अपनी भगवत गीता टीका में शीर्षक रखा है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। आज की हमारी ये 91वीं कक्षा है। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से हम अपनी कक्षा का शुभारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि हमारा एक ये शिष्टाचार है, नियम है कि जब भी हम नया अध्याय आरंभ करते हैं तो अपना परिचय एक बार पुनः दोहराते हैं, ताकि बीच बीच में जो नए लोग नए भक्त हमारे से जुड़ रहे हैं उनको भी कक्षा के बारे में थोड़ा जानकारी रहे कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किन बातों का इसमें उनको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा परिचय। मेरा नाम है केशव गोपाल दास। ये मेरा आध्यात्मिक नाम है जो मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्रील इंद्रद्युम्न स्वामी ने मुझे दिया है। माता पिता द्वारा जन्म के समय जो मेरा नाम है वो है अनुराग गुप्ता। मैं 48 वर्ष का एक विवाहित व्यक्ति हूं जो बैंगलोर में स्थित हूं, कार्यरत हूं यहाँ पर एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसका नाम है शेल। ये एक प्राकृतिक गैस और तेल का व्यापार करने वाली कंपनी है। भगवत गीता का अध्ययन का मुझे लगभग 16-17 वर्ष का थोड़ा अनुभव है और इसका ज्ञान इतना सुंदर है कि ये प्रेरणा है कुछ वर्षों से कि इसको अन्य लोगों के साथ बांटा जाए और इसी कारण ये कार्यक्रम जो है वो आरंभ किया गया है। इस कोर्स की जो अवधि है वो लगभग 2 वर्ष है। लगभग 2 वर्ष में हम इसका पूरा अध्ययन समाप्त करने का आशा करते हैं। तो 90 क्लासेस देखा ही आपने, भी हम लगभग कर चुके हैं और मैं समझता हूँ 15-20 क्लासेस में हम पूरा का पूरा ये कोर्स अध्ययन अपना समाप्त कर लेंगे। अध्यापन शैली में प्रवाहात्मक है। प्रवाह शैली का मतलब है कि एक फ्लो है भगवत गीता का। अध्याय 1 से आरंभ होती है पहले श्लोक से और अध्याय 18 के 78वें श्लोक पर जाकर समाप्त होती है। तो हम जैसे भगवत गीता में श्लोकों का क्रम है उसी क्रम में उसको पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको प्रवाह अध्यापन शैली हमारी मैं उसको कहूंगा। भगवत गीता को वैसे कई तरीके से आप पढ़ सकते हैं, तो प्रवाहात्मक शैली हमने रखी है ताकि बिल्कुल जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई वैसे ही हम भी उसको अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें एक श्लोक का दूसरे श्लोक से क्या कनेक्शन है, क्या उसका संबंध है, उन सब बातों का भी विचार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बीच बीच में हम भगवत गीता पर आधारित प्रश्न और उत्तर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट करते हैं, जिससे हम भगवत गीता का जो व्यवहारिक उपयोग है आम साधारण जीवन में भगवत गीता की शिक्षाओं को कैसे हम देख सकते हैं, अपने चारों तरफ के जीवन को, व्यक्तियों को, लोगों को, संबंधों को
भगवत गीता के दृष्टिकोण से हम कैसे उसको जांच सकते हैं, परख सकते हैं। बीच-बीच में उनसे संबंधित भी प्रश्न उत्तर हम अपने-अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डालते हैं, जिससे आपका भगवत गीता का जो समझ है, वो गहरा हो। केवल थ्योरी के स्तर पर ना रहे, व्यावहारिक स्तर पर भी वो उतरे। कार्यशालाएँ हम बीच-बीच में आयोजित करते हैं, तो कार्यशालाएँ क्या हैं? ये वो कक्षाएँ हैं जिनमें हम भगवत गीता के जो भी अध्यायों का अध्ययन करते हैं, उसका ऊपर हम कुछ प्रश्न बनाते हैं, लगभग 20-22 प्रश्न बनाते हैं और वो जितने भी भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके लिए उनको प्रेषित करते हैं। 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का समय दिया जाता है, भक्त उस पर कार्य करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और अपने उत्तर जो हैं, वो जमा करते हैं हमारे सामने। उस पर फिर एक पूरी कक्षा में सिर्फ उन्हीं प्रश्नों और उत्तरों पर चर्चा होती है। आप सभी भक्तों से जो मुझे फीडबैक मिली है, वो ये है कि ये प्रश्नोत्तरी जो हम करते हैं, कार्यशालाएँ जो हम करते हैं, उनमें आपकी भगवत गीता को समझ जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, काफ़ी उसमें सुधार होता है और काफ़ी आपने उसको सराहा है कि ये इस प्रकार का प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम नियमित रूप से किया जाए तो अच्छा है। श्लोकों के स्मरण पर भी हम बल देते हैं। भगवत गीता में कुछ श्लोक ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता है। ऐसे ही हम भगवत गीता के हर अध्याय से 1-2 श्लोक जो बहुत अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट हैं, मूल संदेश के बड़ा निकट हैं, ऐसे श्लोकों को स्मरण करने पर हम बल देते हैं। हम कार्यशालाओं में थोड़ा समय उन श्लोकों के स्मरण पर भी देते हैं। कोर्स की फीस। तो देखिए कोर्स की फीस में आपको धन धन के रूप में, कोई धनराशि के रूप में इसकी कोई फीस आपको नहीं देनी है। ये धनराशि के लिहाज से बिल्कुल निःशुल्क एक कोर्स है। लेकिन अ, आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आपको अपना प्रयास जो है वो करना होता है। जैसे संगीत सीखने के लिए आप कोई संगीत की पुस्तक खरीद लाएँ तो संगीत ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आपने संगीत सीख लिया है। संगीत सीखने के लिए आपको उस पर अभ्यास करना होगा, उसको समझने के लिए रियाज़ करना होगा, अब प्रैक्टिस करनी होगी, तभी वो संगीत का कुछ जो शिक्षण है, प्रशिक्षण है, वो आप ग्रहण कर पाएँगे। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन भी, आध्यात्मिक शिक्षा भी वो व्यवहारिक होती है। उस पर मनन करना, उसको नित्य प्रति उस पर ध्यान देना, उसको बार-बार पढ़ना, बार-बार उस पर चिंतन करना, इससे ही आप आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में उतार पाएँगे। और इसके लिए आपको हमें आपके उत्साह की आवश्यकता है, क्योंकि बिना उत्साह के कोई काम नहीं हो सकता। आपके धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होंगी जो एक बार में समझ में नहीं आएँगी, उनके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और धैर्य के साथ ही, समय के साथ ही कई बातें आपको समझ में आ पाएँगी। निश्चय, एक निश्चय करना होगा, एक प्रण करना होगा कि भई ये तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, बीच में छोड़ के नहीं जाना है? तो छोड़ने वाला नहीं हूँ और ऐसा निश्चय जब आप करेंगे, उसके इन सब उत्साह, धैर्य और निश्चय के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ थोड़ा या ज़्यादा अवश्य मिलेगा। जितना उत्साह रखेंगे, जितना धैर्य रखेंगे, जितना निश्चय रखेंगे, उसी अनुपात में आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएँगे। इसके लिए पाठ्य पुस्तक हमारी इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जो टीका जो लिखी है भगवत गीता की, जिसका शीर्षक है भगवत गीता यथारूप, वही हमारी इस कोर्स में पाठ्य पुस्तक है। और आध्यात्मिक शंकाएँ, आप जितनी आध्यात्मिक शंकाएँ करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी समय, किसी भी माध्यम से अपनी शंकाओं का निवारण करने के लिए कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और हर बार की तरह हम पिछली कक्षा का एक बार पुनः स्मरण करते हैं कि भई पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा। पिछली कक्षा का स्मरण करना ये एक बड़ी अच्छी एक प्रैक्टिस है। इसको जो अध्यापक गण हैं, जो अच्छे अध्यापक गण हैं, मैंने उन्हीं से सीखा है कि पुराना रिवाइज़ करते चलो और आगे जो है वो प्रयास करते चलो। इसको सिंहावलोकन भी बोलते हैं। जो सिंह होता है वो थोड़ा कदम आगे चलने के बाद पीछे मुड़ के देखता है। तो हम भी उसी प्रकार से थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं। तो ऐसा करने से हम भी आध्यात्मिक ज्ञान में सिंह के समान शक्तिशाली हो जाएँगे, ऐसा मेरा
मानना है। तो 15वें अध्याय के पिछले कक्षा में हमने 15वां से लेकर 20वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया था और उसका संक्षेप में आज यहाँ पर पुनः स्मरण करेंगे। तो 15वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि कैसे आध्यात्मिक रूप से भगवान जो है वो जीव की इस जगत में सहायता करते हैं। तो सबसे पहले तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और अंतर्यामी हैं। प्रत्येक जीव के स्थित हृदय में स्थित होने के कारण वो जीव की हर बात को जानते हैं, समझते हैं और यहीं हृदय में स्थित होकर वे जीव को स्मृति प्रदान करते हैं, विस्मृति प्रदान करते हैं और ज्ञान प्रदान करते हैं। तो हमने संक्षेप में चर्चा करी थी, विस्तार से चर्चा करी थी कि कैसे स्मृति, ज्ञान, विस्मृति हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है। स्मृति से हमें अनुभव बनता है, अनुभव से हम हम अपने कार्य कर सकते हैं। ज्ञान से हम अपने जीवन में अपने लिए एक बेहतर जीवन का निर्माण कर सकते हैं। विस्मृति से हम अपने जीवन में जितने भी दुख हैं, शोक हैं, बुरे अनुभव हैं, उनको भूल सकते हैं। हैं? तो इस प्रकार से स्मृति, ज्ञान, विस्मृति जो है वो भगवान के द्वारा हमको मिलती है और ये हमारे जीवन में बेहद आवश्यक है। इनके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर हमने देखा उसी श्लोक में, 15वें श्लोक में, कि भगवान कैसे आध्यात्मिक रूप से जीव की सहायता करते हैं। तो जब जीव भौतिक जगत में आता है तो आपने देखा पिछले श्लोकों में बताया गया था कि कैसे भगवान उसके भोजन की, उसके पाचन की हर प्रकार से व्यवस्था करते हैं ताकि जीव जो है वो इस जगत में रह सके। तो भोजन और पचन पाचन की जो आवश्यकता है, उसके साथ साथ ज्ञान की भी जो आवश्यकता है उसका भी समाधान भगवान ही करते हैं। वो कैसे? वो जब जीव इस भौतिक जगत में आता है तो इस भौतिक जगत से बाहर कैसे निकलना है, उस ज्ञान को देने के लिए वो वेदों का संकलन करते हैं, वेदांत की रचना करते हैं शिल व्यास देव के माध्यम से। है वे ही वास्तव में वेदों का लक्ष्य भी हैं। तो वेदों के रचयिता भी वही हैं और वेदों का जो लक्ष्य है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागति वो प्राप्त करना, वही वेदों का लक्ष्य भी है। तो भगवान बताते हैं कि उस ज्ञान की जो पुस्तकें हैं, वेद वेदांत, वो भी मैं ही उनका रचयिता हूँ, मैं ही उनका लक्ष्य हूँ, मैं ही उनको जीव को देता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान जीव को आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं इस जगत में प्राप्त कराते हैं। फिर हमने 3 श्लोक पढ़े, 16, 17, 18। इसको हमने आपको बताया कि त्रिश्लोकी गीता के नाम से जानते हैं। त्रिश्लोकी गीता में जो 3 श्लोक हैं उनमें जो 16वां श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं कि इस पूरे जगत में 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कौन से? क्षर और अक्षर। क्षर तो वो जीव हैं जो च्युत होते हैं, मतलब जो अपने आध्यात्मिक स्तर से गिर के भौतिक जगत में आते हैं। और अक्षर वे जीव होते हैं जो अच्युत होते हैं, मतलब जो मुक्त जीव होते हैं, जिन्होंने शुद्धि पूरी तरह से कर ली है, जो वापस पुनः आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए हैं। तो 2 प्रकार के जीव भगवान ने बताए हैं 16वें श्लोक में, क्षर तथा अक्षर। फिर 17वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे परमात्मा दोनों जीवों के पालन करता है, क्षर के भी और अक्षर के भी पालन करता वास्तव में कौन है? परमात्मा। और फिर 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही वो पालन करता है, वे ही वो परमात्मा है जो क्षर तथा अक्षर दोनों प्रकार के जीवों का पालन करते हैं। तो इस तरह से त्रिश्लोकी गीता में हमने भगवान की एक स्थिति जो है, एक यूनिक जो अनुपम जो एक उनकी स्थिति है उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। तो इससे इन तीनों श्लोकों से उस दर्शन का खंडन होता है जो कई आध्यात्मिक संस्थाएं अक्सर प्रचार करती हैं कि अ, मुक्ति के बाद हम मुक्ति के बाद भगवान में ही लीन हो जाते हैं और जब हम भगवान में लीन हो जाते हैं तो हम ही भगवान बन जाते हैं। तो उस दर्शन का खंडन वास्तव में इन तीनों श्लोकों से होता है। और इस संबंध में हमने एक श्लोक आपको उपनिषदों से और बताया जिसमें नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो उपनिषदों में भी इसी भाषा का उपयोग हुआ है जैसा कि त्रिश्लोकी गीता में भगवान यहाँ पर करते हैं।
और वो क्या भाषा है? उपनिषदों में भी भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष संदर्भ नहीं दिया जाता है, सीधा सीधा भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया जाता है उपनिषदों में। वहां पर परमात्मा है, वो ऐसा व्यक्ति है, इस प्रकार से इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को इंगित किया जाता है। तो उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हुए भगवान ने त्रिश्लोकी गीता में कहा है कि वो ही परमात्मा क्षर तथा अक्षर का पालन करता है। तो इसी भाषा का उपयोग उपनिषदों में हुआ है, जिसमें यह बताया गया कि जितने भी नित्य जीव हैं और जितने भी चेतनावान जीव हैं, क्षर और अक्षर, उनमें एको बहुनाम यो विदधाति कामान, एक ही ऐसा व्यक्ति है, एक ही ऐसा भगवान है जो इन दोनों नित्यो नित्या नाम का और चेतनस चेतना नाम का दोनों का पालन करता है, दोनों की कामनाओं को पूरा करने वाला है। तो इस तरह से भगवान ने पहले यहाँ वेदों का, वेदांतों का इनके बारे में बताया। फिर अर्जुन के मन में ये प्रश्न हुआ कि भाई वेदों वेदांतों में कैसे ये सब बातें लिखी हुई हैं, तो उसी तरीके से, उसी भाषा में, उसी तरीके से भगवान ने अर्जुन को ये बात स्पष्ट कर दी। फिर 19वें श्लोक में भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि देखो, ये जो मुझे जानने वाला है, जो मुझे अच्छी तरह से जानने वाला है, वास्तव में वही सब कुछ जानता है और वही फिर मेरी भक्ति में संलग्न होता है, मेरी भक्ति में लगता है। तो भगवान को जानने का मतलब, सब कुछ जानना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूं तो इस जगत में बहुत सारी विद्याएं हैं, लेकिन उन विद्याओं के ज्ञान से हम इस भौतिक जगत से पार नहीं जा सकते हैं। और पुरुषोत्तम योग नाम का ये जो अध्याय है, इसमें भगवान उस विद्या के बारे में बात करते हैं, जिस विद्या को जानने के बाद, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भौतिक जगत से जीव जो है यहां से निकल सकता है। और यही भगवान का भौतिक जगत को बताने बनाने का उद्देश्य है। इसीलिए भगवान यहाँ बोलते हैं कि जो मुझे जानने वाला है, वही वास्तव में सब कुछ जानने वाला है। और ऐसा समझने के बाद कि मैं ही पुरुषोत्तम हूं, मैं ही सभी जीवों का पालन करता हूं, जीव के मन के अंदर एक आभार का भाव व्यक्त होता है, उत्पन्न होता है, और फिर वो मेरी भाव के साथ, पूर्ण भावेन, वो मेरी भक्ति में संलग्न होता है। और अंततः 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम योग नामक इस अध्याय में, 15वें अध्याय में जो बातें बताई हैं, उनको और अच्छे से उसका विशेषणों से उसको समझाया है। वो कहते हैं कि ये जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, वैदिक शास्त्रों का ये सर्वाधिक गुप्त भाग है। क्या गुप्त भाग है? कि मैं श्री कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, मैं ही वो पुरुषोत्तम हूँ, मैं ही वो परम नियंता हूँ, परम परमात्मा हूँ, परमेश्वर हूँ, जो सभी जीवों का पालन करता है। और इस बात को समझने वाला व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। और जो भी वो इस बात को समझते हुए प्रयास करता है, उसके प्रयास पूर्ण होते हैं और वो अंततोगत्वा मेरी शरण में आता है, मेरे धाम में पहुंचता है। तो इस प्रकार से पुरुषोत्तम योग नाम का ये जो अध्याय है, उसको हमने आज पूरी तरह से समाप्त किया। अब नया अध्याय, अध्याय 16, इस पर चर्चा होगी। इसका अध्याय का शीर्षक है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। हम्म, तो अब जो आप सामने ये देख रहे हैं, ये अध्याय 16 का अवलोकन मानचित्र है। लेकिन अवलोकन मानचित्र देखने से पहले हम पहले अध्याय 16 का अध्याय 15 के साथ संबंध, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखिए, अध्याय 16 में दैवी और आसुरी स्वभावों का, वृत्तियों का, प्रकृति का वर्णन हुआ है, विस्तृत वर्णन हुआ है। भगवान ने बड़ा खोल के इन सब दोनों गुणों के बारे में समझाया है। तो इसका 15वें श्लोक से क्या कनेक्शन है, 15वें अध्याय से क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है? ध्यान कीजिए, पुरुषोत्तम योग का जो 15वां अध्याय हमने पढ़ा, उसमें जो प्रथम के जो 4-5 श्लोक हैं, जिसमें एक उल्टे बरगद के पेड़ के बारे में व्याख्या की गई थी, उसमें एक सहायक जड़ों के बारे में बताया गया था, सेकेंडरी रूट्स या गौण जड़ें। सहायक जड़ें कौन सी होती हैं? जो बरगद के पेड़ की जो टहनियां होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं से वो नीचे निकलती हैं, उन शाखाओं से वो निकलती हैं और फिर धरती तक अंदर जाती हैं और पोषण प्राप्त करती हैं धरती से। तो एक तो मूल जड़ हो गई और एक सहायक जड़ हो गई। तो सहायक जड़ों को हमने बताया था कि ये जीवों के अच्छे और बुरे कर्मों को यहाँ पर इंगित करती हैं, इनको बताती हैं। तो
तो ये उल्टा बरगद का पेड़ है। उल्टे बरगद के पेड़ में सबसे ऊपर क्या है? ब्रह्मलोक है। जो उल्टा बरगद का पेड़ है उसमें जड़ सबसे ऊपर है, और जड़ हमने आपको बताया था ब्रह्मलोक। और जो सबसे नीचे का जो भाग है वो कौन सा लोक है? वो निम्नतम लोक है, जो नरक के जो लोग हैं उनके बारे में हमने आपको बताया था। तो इस बरगद के पेड़ में ये जो सहायक जड़ें हैं ये नीचे से लेके ऊपर तक दोनों दिशाओं में जाती हैं। तो ऊपर का जो भाग है वो तो ऊंचे लोक हो गए, और नीचे का जो भाग है वो निम्न लोक हो गए। तो भगवान ने जो दैवी जो लोग हैं, जो जीव हैं, जो देवता गण हैं, ब्रह्मा जी हैं, उनको ऊपर बताया है, और जो पशु योनि में है, आसुरी स्वभाव में है, उनको नीचे बताया है। तो इस तरह से 15वें अध्याय में ये जो आसुरी और ये जो दैवी जो सहायक जड़ों के माध्यम से ये जो चर्चा हुई, अब उसके बारे में 16वें अध्याय में उन्हीं दैवी और आसुरी वृत्तियों का, प्रकृतियों का यहाँ पर विस्तार से वर्णन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर करेंगे। इसका 13वें अध्याय को पढ़ाते समय हमने आपको ये बात और बताई थी कि 13वें अध्याय में एक बीज वाक्य है, कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। 22वां श्लोक ध्यान कीजिए, उसको हमने बीज वाक्य बताया था। कैसे बीज वाक्य है? हमने ये बताया था कि इस श्लोक में जो बातों का वर्णन हुआ है, उन्हीं उन्हीं इसी श्लोक से वास्तव में आगे के जो गीता के जो आगे के 14, 15, 16 आगे के जितने भी अध्याय हैं, उनका जो वर्णन है वो यहां से निकलता है। तो उत्तम और अधम योनियां कहां बताई गई हैं 13वें श्लोक में? है सद असद योनि जन्मसु। सद असद योनि यानी कि उत्तम और अधम योनियां। तो आज भगवत गीता में बिल्कुल उत्तम योनि है और बिल्कुल अधम योनि, उन दोनों की चर्चा यहां पर होगी। तो 16वें अध्याय में हम उस चर्चा पर विचार करेंगे। तो अब थोड़ा सा जल्दी से इसका अवलोकन मानचित्र, ओवरव्यू मैप 16वें अध्याय का हम देखते हैं। तो 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने जो दैवी गुण हैं, दैवी संपदा, संपदा मतलब संपत्ति है, तो ये गुण जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जो दैवी लोग होते हैं वो उसको अपनी संपत्ति मानते हैं। अगर किसी अच्छे व्यक्ति के अंदर कोई एक अच्छा गुण होता है, तो वो व्यक्ति उस गुण को अपनी संपत्ति मानता है, क्योंकि उस गुण से वो अपने आप को एक प्रकार से आइडेंटिफाई करता है। तो इसलिए यहां पर संपद बोला गया, संपदा बोला गया। तो पहले 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी गुणों के बारे में चर्चा की है। चौथे से लेके 8वें श्लोक में आसुरी संपद मतलब आसुरी लोगों में जो वृत्तियां होती हैं, जो प्रवृत्तियां होती हैं, उनके बारे में भगवान चर्चा करते हैं। फिर 9वें से लेके 20वें श्लोक में भगवान विस्तार से जो आसुरी लोग हैं उनके कार्य, उन कार्यों को करने का उनको क्या परिणाम भुगतना पड़ता है, उनके सोचने का तरीका क्या होता है। जो आसुरी किस्म के लोग होते हैं, जो डेमोनियक किस्म के लोग होते हैं, उनकी मनोवृत्ति कैसी होती है, मतलब सोचने का तरीका क्या होता है, उनका आचरण का क्या होता है, उनका बिहेवियर क्या होता है। इन सब बातों पर विस्तार से 9 से लेके 20वें श्लोक तक उस पर चर्चा है। और फिर 20वें से लेकर 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कैसे बताते हैं कि कैसे आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग कर और शास्त्रों का पालन करके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, हम अपने अंदर दैवी गुणों का विकास कर सकते हैं। तो ये आज की चर्चा का 16वें अध्याय में इन सब बातों का चर्चा चर्चा हुई है। आज हम प्रयास करेंगे पहले से लेकर तीसरे श्लोक तक चर्चा अपनी पूर्ण करें, और यदि संभव हुआ, समय ने हमें इजाजत दी, तो हम चौथा, पांचवा और छठवां श्लोक भी उस पर भी अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे अध्ययन आरंभ करते हैं। पहले से लेकर तीसरा श्लोक, और इसका विषय है दैवी संपद अर्थात दिव्य गुण। तो यहां देखिए अब हम पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। दैवी संपद दिव्य गुण, तो ये सारे के सारे जो गुण हैं ये सतो गुण में है, सत्व गुण में है। तो आपने 3 गुण पढ़ चुके हैं 14वें अध्याय में, सत, रजस और तमस। तो दैवी गुण, दिव्य गुण जो है वो सत्व गुण में कहे जाते हैं। तो ये 3 श्लोक हैं, पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक। और इन 3 श्लोकों में श्रील प्रभुपाद जी ने
जितने भी दिव्य गुण हैं उन सबको एक ही तरह से यहाँ पर एक साथ लिखकर, और एक 3-4 पेज का बड़ा लंबा तात्पर्य इन तीनों श्लोकों को मिला के उन्होंने दिया है। तो श्लोक पढ़ूंगा मैं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्य त्यागा शांतिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् वीरचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो देखिए यहां पर इस श्लोक में अभयम, सत्व संशुद्धिर, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिर अपैशुनम दया भूतेष्व लोलुप्त्वम मार्दवम धीर चा अचापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो नातिमानिता। अब यदि आप इन सब शब्दों का अगर आप संख्या करेंगे, इनको गिनेंगे, तो ये कुल 26 गुण हैं। तो आप ये समझिए कि पहले से लेकर तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 26 दैवी गुणों के बारे में यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अंतिम पंक्ति में भगवान क्या कहते हैं, भवंती संपदम दैवीम। ये सारे दिव्य गुण हैं, जितने भी मैंने ये पूरा का पूरा ये सूची बताई है अभी, से सारे दैवीम संपदम, दैवी संपद हैं, मतलब दैवी गुण हैं। अभिजातस्य भारता, अभिजातस्य, देखिए अभिजात शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में भी अभिजात शब्द को लेके एक दो पंक्तियां वहां पर लिखी हैं। तो हम समझेंगे अभिजातस्य भारता का क्या अर्थ है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ अभिजातस्य भारता का मतलब क्या है, भारत तो जो है वो भरत वंश में जो अर्जुन का जन्म हुआ है, इसलिए उनका नाम भारत कह के यहाँ संबोधित भगवान कर रहे हैं। और अभिजातस्य, अभिजातस्य मतलब कि ये जो गुण हैं, भगवान कह रहे हैं कि ये जन्म से ही जो देवतुल्य व्यक्ति होते हैं, जिनका आचरण दिव्य होता है, जिनका प्रकृति जो है वो देवताओं के समान होती है, जो देवतुल्य होते हैं, वास्तव में ये जो गुण हैं ये अभिजातस्य हैं। अभिजातस्य मतलब जन्म से ही उनमें होते हैं। इससे क्या मतलब निकालते हैं हम? इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि जब किसी भी जीव का जन्म होता है तो वो अपने साथ कुछ गुण लेकर आता है। और उन गुणों का निर्धारण कैसे होता है, जैसे उसने पूर्व जन्म में उसने कर्म किए हैं, उसी प्रकार का शरीर, उसी प्रकार के गुण अवगुण उसके अंदर रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा है पिछले अध्यायों में, सत्व रजस और तमस, इन तीनों के मिश्रण से उसको उसी प्रकार का शरीर मिलता है, उसी प्रकार की बुद्धि मिलती है, उसी प्रकार का मन मिलता है, सोचने का तरीका वैसा होता है, इनका मिश्रण होता है। तो कुछ चीजें सात्विक होती हैं, कुछ चीजें राजसिक हो सकती हैं, कुछ चीजें तामसिक हो सकती हैं, इनका मिश्रण होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो प्योर, शुद्ध रूप से जो सात्विक गुण हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अभिजातस्य भारत का मतलब ये है कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो एक कोरी स्लेट के समान पैदा होता है, बिल्कुल कोरा होता है, और उसको जैसा आप उसको वातावरण देंगे, जैसा उसका आप लालन पालन करेंगे, वैसा ही व्यक्तित्व, वैसा ही व्यवहार आप उसका बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, इस बात को यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम अपने साथ अपने जन्म के समय ही कुछ गुण जो है वो अपने साथ ही लेकर आते हैं, और जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है तो ये गुण जो है वो प्रकट होते हैं। तो जो देवतुल्य लोग होते हैं, जिनके जीवन में पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म होते हैं, वो इस प्रकार के गुण अपने जीवन में दिखाने लगते हैं, प्रकट करने लगते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। और जो आसुरी स्वभाव के जो लोग होते हैं, वो इसके विपरीत जो आसुरी गुण है
वो प्रकट होने लगते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि दिव्य गुण या आसुरी गुण हम जन्म के साथ ही अपने साथ लाते हैं। तो हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो आचरण है, हम जिस तरह से हमारे चारों तरफ जो दुनिया है, जगत है, उसको देखते हैं, वो मूलतः 3 बातों से निर्धारित होती है। पहली बात क्या है? पहली बात है कि हम कैसी प्रकृति बचपन से ही, जन्म से ही अपने साथ लेकर आते हैं। तो पहला तो ये, उसमें क्या हो गया, हम हमारी पसंद क्या है, हमारी नापसंद क्या है, किसी व्यक्ति को मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी व्यक्ति को खट्टा खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये एक स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की पसंद नापसंद होती है, जो प्राकृतिक रूप से जन्म से ही हम अपने साथ लेकर आते हैं। उसके अलावा उसके अलावा हमारा व्यवहार इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारा पालन पोषण कैसा होता है। बचपन से हमारे जो माता पिता हैं, किस प्रकार के संस्कार हमें देते हैं, किस प्रकार के मूल्य, जीवन मूल्यों में हमारा लालन पालन करते हैं। तो ये माता पिता मूलतः या परिवार के जो लोग होते हैं, उन पर निर्धारित होता है। तो ये पालन पोषण जो है वो दूसरा एक कारण है जिससे हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। तीसरा, वातावरण। वातावरण का अर्थात हो गया संस्कृति। है, हमारे चारों तरफ संस्कृति कैसी है, हम किस समाज में आते जाते हैं, हमारा देश, हमारा जो राज्य है, हमारा जो चारों तरफ के जो लोग बाग हैं, वो किस प्रकार के बातों में विश्वास करते हैं, किस प्रकार के जीवन मूल्यों में विश्वास करते हैं, उस बातों का भी हमारे जीवन में एक प्रकार से हमारे व्यवहार पर असर होता है। तो हमारा संघ कैसा है, हमारा समाज कैसा है। और वर्तमान जीवन में आप देख सकते हैं कि जैसे जो टेलीविजन है, टेलीविजन के आने के बाद जिस प्रकार की संस्कृति टेलीविजन में दिखाई जाती है, समाज में भी, लोगों में भी उसी प्रकार की संस्कृति का सूत्रपात होने लगता है। तो टेलीविजन आज के जमाने में, आज के समय में संस्कृति को निर्धारित करने में एक बड़ी बड़ी भूमिका निभाता है। और विशेष रूप से कलयुग में टेलीविजन पर सांस्कृतिक रूप से अधिकतर आसुरी स्वभाव के कार्यक्रम अधिक दिखाए जाते हैं, दिव्य स्वभाव के कार्यक्रम अ, कम दिखाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अलावा हमारी एक स्वतंत्र चयन करने की इच्छा शक्ति, या जिसे कहें कि हमारी अपनी विल पावर भी होती है, हमारा चयन भी होता है कि भाई हमारा वातावरण कैसा है, हमारे माता पिता कैसे हैं, उसके उन सब बातों के होते हुए भी हम किन बातों का चयन करते हैं। हमारा, हो सकता है हमारा वातावरण, हमारा संग जो है बहुत अच्छा ना हो, लेकिन हम उस वातावरण को अस्वीकार करते हैं। तो इससे भी हमारे व्यवहार का, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होने पर बहुत बड़ा एक प्रकार से हाथ होता है। तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में अभिजातस्य, जो यहाँ आपने देखा, जो ये शब्द यहाँ पर है, भवती संपदम दैवीम अभिजातस्य, तो अभिजातस्य को जन्म से उन्होंने जोड़ के इसको समझाया है। और वहां पर अपने तात्पर्य में उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है, और उन्होंने ये लिखा है कि हम कैसी संतान प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य गुणों वाली संतान या आसुरी गुणों वाली संतान है, वो भी हम निर्धारित कर सकते हैं। तो वैदिक विधि विधानों में गर्भाधान संस्कार की एक रीति होती है, जिसके अंतर्गत जो पति और पत्नी है, पत्नी जो है वो गर्भ धारण करने से पहले और संतान उत्पत्ति करने से पहले, पति और पत्नी जो है वो गर्भाधान संस्कार की अगर रीति करें, तो उनको एक ऐसी संतति की प्राप्ति होती है, एक ऐसी संतान की प्राप्ति होती है जो दिव्य गुणों से, जिसके अंदर दिव्य गुणों का प्रभाव अधिक होता है। तो प्रभुपाद जी ऐसे ही गर्भाधान संस्कार की बात यहाँ पर करते हैं। तो उसमें पति और पत्नी को आध्यात्मिक चेतना में रहते हुए हैं, और इस प्रकार से संस्कार करते हुए जब वे संतान उत्पत्ति के लिए साथ आते हैं, तो उन्हें एक दिव्य गुणों वाली संतान प्राप्त होती है। तो इन्हीं कुछ अ, 3-4 बातों के साथ इसका, इन तीनों श्लोकों का एक प्रकार से थोड़ी भूमिका मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब हम आगे की कक्षा में ये जो 26 गुण शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताए हैं, शिला प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में
अधिकतर सभी गुणों का, हालांकि उन्होंने सारे गुणों के बारे में नहीं बताया है, पर हम अपने इस कक्षा में आज 26 के 26 ये जितने भी गुण हैं उनके बारे में कुछ एक दो बातें उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ताकि आपको स्पष्ट हो कि ये गुण क्या है। इस श्लोक की एक विशेषता और भी है। इस श्लोक की विशेषता ये है कि ये जितने भी 26 गुण यहां पर बताए गए हैं, इनको वर्ण और आश्रम के जो अलग अलग 8 एक प्रकार से जो विभाग हैं, जैसे वर्ण कितने हुए, 4 वर्ण हुए, आश्रम कितने हुए, 4 आश्रम हुए। तो 4 आश्रम कौन से हुए, सन्यासी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ। और 4 वर्ण कौन से हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैदिक सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वैदिक सामाजिक व्यवस्था में वर्ण और आश्रम में पूरा जो समाज था वो विभाजित था। आश्रम मतलब हम अपना जीवन जो है वो जीवन के जो हमारे जो अलग अलग जो आयु के आधार पर जो विभाग हैं, उनमें या तो हम ब्रह्मचारी आश्रम में होंगे, या गृहस्थ आश्रम में होंगे, या वानप्रस्थ आश्रम में होंगे, या सन्यासी आश्रम में होंगे। तो ये तो जीवन में आयु के आधार पर जो अलग अलग विभाग हैं जिनको आश्रम कहा गया है। और वर्ण अर्थात जिस प्रकार का कार्य, जिस प्रकार का हमारा एक प्रकार से जिसे कहेंगे प्रोफेशन, व्यवसाय, जिस प्रकार का हम व्यवसाय चुनेंगे, उसके आधार पर 4 वर्ण बताए गए हैं, वो हो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहां पर प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिया है वो इस तरह से दिया है कि जितने भी यहाँ पर गुणों का यहाँ पर जो वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया है, वो जो गुण हैं वो या तो किसी वर्ण के या किसी आश्रम के आधार पर बड़ा महत्वपूर्ण है। वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। जैसे उदाहरण के रूप से पहला जो दैवी गुण इन श्लोक में बताया गया है वो है अभय। देखिए यहाँ पर देखिए अभयम। तो अभयम बताया गया है। तो अभयम का अर्थ क्या है, अभयम का अर्थ है निर्भयता। तो निर्भयता से क्या मतलब है यहाँ, निर्भयता का मतलब यह है कि जब हमें इस बात पर विश्वास हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारी हर समय रक्षा करेंगे, तो व्यक्ति निर्भय हो जाता है। तो ईश्वर पर निर्भरता जैसे जैसे हम अपने जीवन में बढ़ाते हैं, तो हमारी निर्भयता, हमारा अभय वो बढ़ने लगता है, वो उसमें वृद्धि होने लगती है। अब यहाँ देखिए ये जो निर्भयता का जो गुण है, हमने उसके आगे यहाँ लिखा है सन्यासी। तो जो मैं बात अभी आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि प्रभुपाद जी ने ये जितने भी 26 गुण हैं, उनको, उनमें से हर एक गुण को या तो किसी वर्ण या किसी आश्रम के साथ जोड़कर समझाया है। क्यों समझाया है, उन्होंने इस दृष्टिकोण से समझाया है कि वैसे तो अभय या निर्भयता की जो गुण है वो हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण पर, ईश्वर पर, भगवान पर आश्रित होना, उन पर निर्भर होना, उनकी रक्षा में पूर्ण रूप से विश्वास होना, इससे अभय का उदय होता है। और ये हर जीव के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत एक अच्छा गुण है। लेकिन विशेष रूप से सन्यासी के लिए निर्भयता का गुण परम आवश्यक है। भगवान ने ये जो यहाँ पर अभय का जो गुण बताया है, प्रभुपाद जी ने उसको किसी ना किसी वर्ण या किसी ना किसी आश्रम से जोड़कर उसको यहाँ अपने तात्पर्य में समझाया है। क्योंकि वो ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो एक विशेष गुण है, ये किसी एक विशेष वर्ण या किसी एक विशेष आश्रम के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अन्य गुण भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये एक जो विशेष गुण है, ये एक वर्ण और आश्रम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सन्यासी के लिए निर्भयता का भाव या अभय का भाव सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि सन्यासी जो है वो अपना पारिवारिक जीवन जो है वो छोड़ देता है, सक्रिय समाज, अपना व्यवसाय, हर तरह से वो जगत को अपने जीवन में त्याग करने के बाद तभी उसको सन्यासी कहा जाता है। तो उसको अकेले अपना जीवन रहना होता है। और अकेले रहने में, वैसे तो हम देखिए जब हम समाज में रहते हैं तो परिवार वालों के साथ रहते हैं, समाज में अपने नातेदारों के साथ रहते हैं, तो उनसे हमें सुरक्षा की भावना हमारे जीवन में बनी रहती है।
लेकिन सन्यासी तो हर नाता, हर रिश्ता, हर प्रकार का संबंध, धन के प्रति जो उसका व्यवसाय था, धन का जो उसका स्रोत था, हर प्रकार की वस्तु को छोड़कर आता है, केवल इसलिए कि वो भगवान की सेवा करना चाहता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि यदि सन्यासी के मन में निर्भयता का गुण नहीं होगा, ईश्वर पर निर्भरता का एक भाव जो है वो प्रबल नहीं होगा, तो वो सन्यास आश्रम में सफल नहीं हो सकता है। तो सन्यासी के मन में क्या भाव रहता है कि भले ही वो वन में चला जाए, वन में भी भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो इसलिए निर्भयता के गुण को यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में सन्यास आश्रम से जोड़कर उसको बताया है कि सन्यासी के लिए ये गुण परम आवश्यक है। इसके बाद फिर अगला गुण बताते हैं भगवान, सत्व संशुद्धिर। सत्व संशुद्धिर, तो सत्व संशुद्धिर का अर्थ क्या हुआ? आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि का मतलब क्या है? अब ये सन्यासी के संबंध में ये गुण की व्याख्या की गई है। तो सन्यासी के संबंध में सत्व संशुद्धि या आत्मशुद्धि का अर्थ यह हुआ कि सन्यासी को विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, और अ, ऐसा पालन करने के बाद उसके मन में आत्मशुद्धि बनी रहनी चाहिए। तो सन्यासी के संबंध में सबसे बड़ा विधि विधान जो उसको पालन करना है वो क्या है? वो है स्त्री के साथ, स्त्रियों के साथ उसका जो संबंध है वो बहुत एक तरीके से विधि विधान के अनुसार होना चाहिए। उसे एकांत में किसी स्त्री के साथ मिलना नहीं चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करनी चाहिए, स्त्री के मुखमंडल की ओर मुखमंडल की ओर ताकना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए। इस प्रकार से सन्यासी जो है विधि विधान का पालन करके अपनी आत्म शुद्धि है वो उसको कायम रख सकता है, उसको बनाए रख सकता है। तो स्त्री के साथ संबंध जैसे आंख से आंख ना मिलाना, चेहरे की तरफ ना देखना, एकांत में ना मिलना, इसका अर्थ ये नहीं है कि सन्यास आश्रम में किसी व्यक्ति को स्त्री के प्रति घृणा का भाव होना चाहिए। तो ये भाव नहीं है। इसको इस प्रकार से लेना चाहिए कि ये सन्यासी व्यक्ति के लिए एक प्रकार का प्रतिबंध है। स्त्रियों के प्रति घृणा नहीं है, लेकिन इस सन्यासी के लिए उसके आध्यात्मिक कल्याण हेतु ये एक प्रकार का सन्यास आश्रम में एक विधि विधान है, एक प्रकार का प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त एक सन्यासी को धन संग्रह भी नहीं करना चाहिए। उसको कोई दान दक्षिणा यदि मिलती है, कोई भिक्षा उसको मिलती है, तो उसको उसे भगवान के प्रचार कार्य में भगवान के शिक्षा के प्रचार कार्य में उसमें उसको उसका व्यय कर देना चाहिए, उसको लगा देना चाहिए। तो ये दूसरा गुण हुआ, सत्व संशुद्धिर। अब तीसरा गुण क्या हुआ? तीसरा गुण भगवान बोल रहे हैं, ज्ञान योग व्यवस्थितः। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। अर्थात सन्यासी को, और देखिए ये भी यहां पर वर्गीकरण किया है प्रभुपाद जी ने सन्यास आश्रम को लेकर, है तो सन्यास आश्रम में तीसरा जो महत्वपूर्ण गुण है वो है ज्ञान योग व्यवस्थिति, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना। तो सन्यासी का प्रमुख कार्य क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान को खुद सीखना, और गृहस्थों को या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझता है, नहीं जानता है, उनमें इस ज्ञान को वितरित करना, उस ज्ञान को फैलाना। तो ये सन्यासी का मुख्य रूप से कार्य है। तो वो सन्यासी कैसे काम करते हैं? ये सन्यासी जो हैं वो घर घर जाते हैं, भिक्षाटन करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो भिक्षा मांगने का अर्थ ये नहीं है कि सन्यासी जो है कोई एक प्रकार से कोई भिखारी हो गया या कोई भिक्षुक हो गया, ये नहीं है। भिक्षाटन का अर्थ यह है कि सन्यासी इस प्रकार का भिक्षा मांगने के कारण एक विनम्रता का भाव, एक विनय का भाव वो प्रस्तुत यहाँ पर करते हैं, और भिक्षाटन के बहाने से वो अपना लालन पालन भी अपना कर सकते हैं, अपना भरण पोषण भी, अपने शरीर का लालन पालन कर सकते हैं। और इसके कारण घर घर भिक्षाटन करने के कारण वो गृहस्थों के पास जा सकते हैं और उनको याद दिला सकते हैं कि देखो भाई, जीवन का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य धन कमाना नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य एक दूसरे का आनंद लेना नहीं है, है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य वास्तव में आध्यात्मिक है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है।
तो ये कार्य जो सन्यासी होता है उसको घर घर जाकर करना चाहिए और इसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन उसको स्वयं करना चाहिए और गृहस्थों को या किसी को भी जिसको इस ज्ञान की आवश्यकता हो उसको घर घर जाकर उस ज्ञान का वितरण करना चाहिए। तो सन्यासी के लिए ये 3 गुण यहाँ पर देखिए, ये दिव्य गुण है। वैसे तो कोई भी व्यक्ति हो इन तीनों गुणों को बढ़ा सकता है, उनका अनुशीलन कर सकता है, लेकिन सन्यासी के लिए विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण बताए गए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे गृहस्थ आश्रम से संबंधित 3 गुण जो हैं वो बताए गए हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं दानम दमश्च यज्ञश्च, दूसरी पंक्ति में पहले श्लोक की, दानम दमश्च यज्ञश्च। तो दानम का अर्थ क्या हुआ? दान देना, चैरिटी, दान। तो गृहस्थ आश्रम में दान का बड़ा महत्व बताया गया है। क्यों दान का महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि गृहस्थ एक ऐसा आश्रम है जहां पर जो व्यक्ति है वो धन के संपर्क में आता है, सुख सुविधाओं के संपर्क में आता है, इंद्रिय तृप्ति के संपर्क में आता है। तो ऐसा व्यक्ति जब दान देने की भावना, दान देने की मानसिकता को विकसित करता है तो इससे उसका आध्यात्मिक कल्याण होता है। इससे जो संपत्ति वो अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से जो वो अर्जित करता है, उस संपत्ति का भी शुद्धिकरण इस दान की प्रक्रिया से होता है। और प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ दान वो है कि जो भगवत कार्यों से संबंधित विषयों के लिए किया जाए और जो पात्र वास्तव में भगवत कार्यों का प्रचार करने के लिए, उनका प्रसार करने के लिए ऐसा व्यक्ति लगा हुआ है, ऐसी संस्था लगी हुई है, यदि ये दान जो है उसको दिया जाए तो ये दान वास्तव में सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। तो दान ना केवल एक गतिविधि है, एक क्रियाकलाप है, बल्कि दान जो है एक मानसिकता भी है। दान एक मानसिकता भी है। दान एक मानसिकता का अर्थ क्या हुआ? देने की भावना रखना। एक प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से जो बद्ध जीव जो इस जगत में होता है, उसका स्वभाव मूल रूप से क्या होता है? प्राप्त करने का। मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मैं इसका भी स्वामी बन जाऊं, मैं वहां भी मेरा बड़ा नाम हो जाए, इस प्रकार का भाव रहता है। लेकिन दान देने की मानसिकता विकसित करने का मतलब क्या है देने की भावना को विकसित करना। तो देना जो है वो हर बार ऐसा नहीं होता है कि वो कोई द्रव द्रव कोई एक भौतिक वस्तु ही किसी को दी जाए। आप अपना सद्भावनाएं भी लोगों को दे सकते हैं। लोगों का दुख दर्द भी सुनकर अपने अपना समय भी आप लोगों को दान दे सकते हैं। इस प्रकार से दान देना मतलब देने की मानसिकता विकसित करना। तो देना जो है वो केवल धन के रूप में या किसी संपत्ति के रूप में ही नहीं, बल्कि अन्य बातों के रूप में भी, जैसे अपना अपनी सद्भावनाएं, अपनी संवेदनाएं हैं, अपना लोगों को सुनना, लोगों के दुख दर्द को दूर करना, इस प्रकार से इसको भी आप दान की श्रेणी में रख सकते हैं। तो गृहस्थ में ये भावना, देने की भावना, दान विकसित करने की मानसिकता की भावना अत्यंत जो है वो महत्वपूर्ण बताई गई है। दमश्च यज्ञश्च, दमश, दम बोलते हैं, दमश अर्थात आत्म संयम। आत्म संयम विशेषकर मैथुन जीवन में। मैथुन जीवन का मतलब क्या हुआ? देखिए हिंदी में लिखा है सेक्स लाइफ। सेक्स लाइफ मतलब पति और पत्नी जब एक साथ संतान उत्पत्ति के लिए जब एक साथ आते हैं तो उसको मैथुन जीवन यहाँ कहा गया है। तो यहाँ आत्म संयम रखना अर्थात यदि पति पत्नी भी साथ में रहते हैं तो उनको मैथुन जीवन के लिए, अपनी सेक्स लाइफ के लिए आत्म संयम रखना चाहिए। उसे एक इस इन इन गतिविधियों को केवल आनंद का उपभोग करने का साधन नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं उनको समझना चाहिए। और जो स्टैंडर्ड बताया गया है, जो वैदिक ग्रंथों में जो स्टैंडर्ड बताया गया है, वो ये बताया गया है कि पति पत्नी को केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही आपस में साथ आना चाहिए। उसके अतिरिक्त यदि वो इस प्रकार के क्रियाकलापों में उपभोग करते हैं तो एक प्रकार से उसको वर्जित बताया गया है, उसको मना किया गया, उसको उसकी उसकी अनुशंसा नहीं की गई है। तो हम, जो एक सामान्य व्यक्ति है उसको इस बात को कैसे समझ सकता है? इस बात को ऐसे समझ सकता है कि अपनी सेक्स लाइफ को, अपने मैथुन जीवन को कम से कम आनंद के लिए किया जाए, बल्कि अधिक से अधिक
केवल संतान उत्पत्ति की भावना से ही उसको करने का प्रयास पति और पत्नी को करना चाहिए। तो ये गृहस्थ जीवन में ये अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। और अंततोगत्वा पति और पत्नी को एक दूसरे को उपभोग की वस्तु ना समझते हुए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए एक दूसरे का साथ देने का ऐसा भाव एक दूसरे के प्रति रखना चाहिए और इस मानसिकता को बढ़ाना चाहिए, इसके प्रति आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हुआ दमश्च, और विशेष रूप से गृहस्थ जीवन में इसकी सर्वाधिक उपयोगिता बताई गई है इस गुण को विकसित करने की। इसके अतिरिक्त गृहस्थ जीवन में प्रभुपाद जी ने यहाँ पर यज्ञ, जो भगवान श्री कृष्ण श्लोक में बता रहे हैं, यज्ञ, यज्ञ मतलब एक प्रकार से जिसको बोलते हैं सेक्रीफाइस, त्याग, यज्ञ अर्थात त्याग। तो यज्ञ जो आज के वर्तमान जीवन में कलयुग में जो सबसे बड़ा त्याग या सबसे बड़ा यज्ञ जो है वो आधुनिक जगत में जो बताया गया है वो भगवान के नामों का जप। हम अपने कार्यक्रम का आरंभ भी भगवान के नामों के, पवित्र नामों के जप से ही करते हैं। तो यही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ भगवान जो है वो गीता में भी बताते हैं। आप देखिए कि जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है शायद 10वें अध्याय में बताया है भगवान श्री कृष्ण ने, जहां पर वो विभूति योग का वर्णन करते हैं, यज्ञा नाम जप, जप अस्मि, इस प्रकार से यज्ञों में जप ही जो है वो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तो गीता में भी नाम जप को सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बताया गया है। और कलयुग में तो हरिनाम संकीर्तन ही वास्तव में युग धर्म है? कलयुग में कलौ कलौ नास्ति, कलौ नास्ति, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा है। कलयुग में हरि नाम के अलावा और किसी साधन में जीव की गति नहीं है। तो गृहस्थ को यज्ञ का भी पालन करना चाहिए यही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। उसके बाद हम आते हैं ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी का गुण कौन सा है यहाँ पर? तो स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ हुआ वेद अध्ययन करना। तो ब्रह्मचारी जीवन में सबसे प्रमुख कार्य है अध्ययन, और उस अध्ययन में भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वेदों का अध्ययन। क्यों? क्योंकि वेदों के अध्ययन से ही कोई ब्रह्मचारी आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो बचपन से ही, आरंभ से ही जब कोई ब्रह्मचारी व्यक्ति होता है, जो जो ब्रह्मचर्य जो जीवन होता है, उसमें जब आध्यात्मिक शिक्षाओं का अगर उसको प्रशिक्षण मिले, उसको ज्ञान मिले, तो उसका जो जीवन की जो नींव है, जीवन की जो आधारशिला है, वो बड़ी मजबूत बनती है, बड़ी शक्तिशाली बनती है। इस प्रकार आरंभ से ही आध्यात्मिक बातों का अनुशीलन करते हुए वो यदि गृहस्थ आश्रम स्वीकार करता है या आगे ब्रह्मचारी ही रहता है या फिर सीधा संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, तो उसका जो जीवन का जो आधार है बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्मचारी के लिए एक सबसे जो महत्वपूर्ण जो गुण बताया गया है वो है वेदों का अध्ययन करना, वेद अध्ययन, स्वाध्याय। उसके बाद एक गुण जो है वो वानप्रस्थ आश्रम के लिए है, और वो है तप। तप, तप मतलब तपस्या करना। तपस्या करना का क्या अर्थ है? प्रभुपाद जी ने तपस्या करने की जो परिभाषा अपने तात्पर्यों में बताई है वो है कि किसी ऊंचे सिद्धांत की प्राप्ति के लिए, किसी ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से अपने जीवन में कठिनाइयों को स्वीकार करना। किसी ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से अपने जीवन में कठिनाइयों को स्वीकार करना, इसको तप बोला गया है। तो वानप्रस्थ जीवन क्या होता है? वानप्रस्थ जीवन होता है रिटायर्ड लाइफ, सेवानिवृत्त जीवन। तो 25 साल पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे 25 वर्ष गृहस्थ, तीसरे 25 वर्ष वानप्रस्थ, और अंतिम 25 जो हैं वो संन्यास आश्रम, ऐसा बताया गया है। तो वानप्रस्थ जीवन में व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति अपने जीवन से धीरे धीरे सेवानिवृत्त हो जाता है, अ, और उसमें ऐसे जीवन में उसके लिए सबसे बड़ी तपस्या कौन सी बताई गई है? शरीर, मन और वाणी द्वारा उसको तपस्या करनी चाहिए। शरीर की तपस्या मतलब उसको अब
अपनी पत्नी के साथ, या पत्नी हो तो उसे अपने पति के साथ जो संबंध है वो आध्यात्मिक स्तर पर बढ़ाना चाहिए, शारीरिक स्तर पर नहीं, आध्यात्मिक स्तर पर। मन से उसको अब कम सुख सुविधाओं का उपभोग करना चाहिए। वाणी द्वारा उसे अधिक से अधिक भगवान का नाम का कीर्तन करना चाहिए, वाणी से अधिक भगवान के बारे में बोलना चाहिए। तो ये वास्तव में शरीर, मन और वाणी की जो है तपस्या, वो वानप्रस्थ जीवन के लिए प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। तो वानप्रस्थ का अर्थ क्या हुआ? वानप्रस्थ का मतलब हुआ वन में प्रस्थान करना, वन जाना। वन जाना क्यों बताया गया है? क्योंकि पहले के समय में, पूर्व काल में, जो वन हुआ करते थे, वहां पर जो साधु लोग होते थे, संत लोग होते थे, वो अपना वहां पर जाकर तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, आध्यात्मिक कार्यकलापों में अपना जीवन बिताते थे। लेकिन आधुनिक जगत में पहली बात तो इतने वन ही नहीं रह गए हैं। दूसरी बात, यदि वन हो भी तो वहां पर साधु और संत वहां मिलते नहीं हैं, हैं? तो यदि कोई व्यक्ति वानप्रस्थ लेने के लिए कहीं वन भी जाना पड़े, तो उसको वहां पर निराशा होगी, तो उनको वहां साधु संत तो मिलने वाले नहीं। तो साधु संत विशेष रूप से कलयुग में कहाँ मिलते हैं? अ, अधिकतर वे मंदिरों में, या ऐसे जो आध्यात्मिक जो स्थान है, वहीं पर आपको मिलने की संभावनाएं अधिक हैं। तो वानप्रस्थ में तपस्या का अर्थ ये है कि हमें अधिक से सांसारिक कार्यों को कम करना चाहिए, जो गृहस्थ आश्रम में हम किया करते थे, एक गृहस्थ होने के नाते, और आध्यात्मिक कार्यों को हमें बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर इसको तपस्या बोला गया है। तो जब हम इस प्रकार से तप करते हैं, आध्यात्मिक जो हमारी गतिविधियां हैं उनको बढ़ाते हैं, तो जीवन के अंतिम समय जब हमें इस शरीर को छोड़ना पड़ता है, तो उसकी तैयारी, आध्यात्मिक जीवन की तैयारी, प्रस्थान की तैयारी, शरीर को छोड़ने की तैयारी जो है वो भली से भली, अच्छी से अच्छी हम वो कर सकते हैं। तो इसलिए वानप्रस्थ के लिए तपस्या, उस गुण को अधिक यहाँ पर बल दिया गया है। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमने 4 आश्रम, सन्यासी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, इन चारों आश्रमों को हमने यहाँ पर अलग-अलग गुणों को, उनका यहाँ पर इन आश्रमों के साथ वर्गीकरण किया है। अगले 2 स्लाइड्स में देखिए, यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 2 स्लाइड्स में हम वर्णों की चर्चा करेंगे। तो ब्राह्मण को लेके प्रभुपाद जी ने बहुत सारे गुण बताए हैं, 12 गुण जो इन श्लोक में बताए हैं, हैं? आर्जवम, अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, इत्यादि इत्यादि, ये 12 गुण जो बताए हैं प्रभुपाद जी ने, ये एक ब्राह्मण के विशेष रूप से बताए हैं कि यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण स्वभाव का है, तो उसके अंदर इन गुणों का होना बहुत आवश्यक है। एक एक करके अब हम इन गुणों को देखेंगे। देखिए, सरलता। सरलता का अर्थ है सीधा और सरल होना, निष्कपट होना, स्पष्टवादी होना, है जो हम सोच रहे हैं, जिस प्रकार का हमारा मन कह रहा, जिस प्रकार का हमारा अंदर का भाव है, उसी प्रकार का भाव सामने वाले के लिए प्रकट करना, मतलब निष्कपट ना, निष्कपट होना, कपट कपट वाला जीवन नहीं रखना। तो इसको आर्जवम कहा गया है। तो ब्राह्मण में ये गुण, इसको बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। अगला, अहिंसा। अहिंसा के लिए प्रभुपाद जी ने जो यहाँ पर परिभाषा दी है, वो उन्होंने बताया है कि अहिंसा का अर्थ है कि जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो जीव के प्रगतिशील जीवन को ना रोकना, इसका मतलब क्या है कि जैसे हिंसा हम लोग कई बार समाज में देखते हैं होती है पशुओं के प्रति। क्यों? क्योंकि वो पशुओं को अपना आहार बनाना चाहते हैं, अपना भोजन बनाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया है कि जो पशु का भी जो जीवन है, वो भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो एक प्रकार से उसी व्यवस्था के अनुसार उसको वो शरीर दिया गया है। कि पशु का जीवन किसी को मिलता है तो अर्थात उसने पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए एक सजा के रूप में उसको अपना अगला जीवन पशु का दे दिया गया, प्रकृति के नियमों के अनुसार, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार। तो यदि उस पशु का वध किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है, तो ये जो एक क्रम चलता है, एक ये जो प्रगतिशील जो व्यवस्था है कि वो पशु अपना वो जीवन पूरा करेगा, उसके बाद
अगली पशु योनि में जाएगा, फिर अगली पशु योनि में जाएगा, फिर कभी जाके वो उसको मनुष्य योनि मिलेगी, एक एक चांस मिलेगा एक कि भाई आगे आध्यात्मिक प्रगति करने का। तो पशु का जब हम वध करते हैं तो ये जो प्रगतिशील ये जो व्यवस्था है, ये जो क्रमिक जो व्यवस्था है, उसमें बाधा आती है। और पशु का ये जो ऊपर स्वतः प्राकृतिक व्यवस्था से जो आध्यात्मिक जो उत्थान होना होता है, उसमें बाधा आती है। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अहिंसा का अर्थ है प्रगतिशील जीवन को, जीव की प्रगतिशील जीवन को न रोकना है। तो यहाँ पर हमारा आग्रह है भक्तों से या जितने भी लोग हैं कि यदि कोई इस प्रकार का निरामिष भोजन है, नॉन वेजिटेरियन भोजन यदि हम करते हैं, अंडा, मांस, मच्छी इत्यादि, तो उसे त्यागें, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए अहिंसा का गुण विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण के लिए यहाँ बोला गया है, लेकिन सभी लोग जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें इस प्रकार से पशु हत्या या पशु हत्या से संबंधित किसी भी कार्य का समर्थन नहीं करना चाहिए। तो ये अहिंसा का अर्थ यहाँ बताया गया है। सत्यम, अहिंसा सत्यम, सत्यम का अर्थ है स्वार्थ के लिए झूठ ना बोलना। तो ब्राह्मण के उपलक्ष्य में ये क्यों यहाँ पर लिखा गया है और ब्राह्मण के संदर्भ में इसे कैसे समझ सकते हैं? तो ब्राह्मण के संदर्भ में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ब्राह्मण का एक कार्य है वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करना, उनको पढ़ाना, उनकी विद्या को समाज में उनका प्रचार करना, प्रसार करना, तो एक ब्राह्मण का कार्य है। तो सत्यम यहाँ पर इसका अर्थ ये निकलता है कि यदि कोई ब्राह्मण व्यक्ति है, तो जो वेदों का तात्पर्य है, जो वेदों का मूल अर्थ है, उसमें कोई उलटफेर ना करना, अ, अ, उसमें कोई मतलब चेंज ना करना, बदलाव ना करना। जैसा वेदों में बताया गया है उसी प्रकार से उसको बताना। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने अपने भगवत गीता का शीर्षक क्या रखा? यथारूप। यथारूप मतलब एज इट इज, जैसा श्री कृष्ण ने बोली वैसा ही हम इस भगवत गीता में अपनी टीका के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। तो ये ब्राह्मण का एक और गुण है सत्यता। उसको स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलना है, किसी को खुश करने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए, तुष्टिकरण करने के लिए उसको झूठ नहीं बोलना है। वेदों में कई बातें ऐसी हो सकती हैं जो सुनने में कानों को अच्छी ना लगे, लेकिन ब्राह्मण को उन बातों को भी वैसे के वैसे ही प्रस्तुत उनको करना चाहिए। हालांकि प्रस्तुतिकरण उनका ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों को जितना कम बुरी लगे या जितना उनको अच्छे से अच्छा बनाकर वो प्रस्तुत कर सके, लेकिन सत्यता के साथ उसका कोई खिलवाड़ ना करे, सत्यता के साथ उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे। तो इसको ब्राह्मण का गुण बताया गया है। अक्रोध, अक्रोध का अर्थ है क्रोध ना करना, उकसाए जाने पर भी क्रोध ना करना। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब व्यक्ति क्षुब्ध हो जाता है, उकसा जाता है, तो ऐसी अवस्था में भी उसको क्रोध ना करना, सहिष्णु बने रहना, इसको अक्रोध बताया गया। तो ब्राह्मण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण गुण है त्याग। त्याग का अर्थ यह है कि कोई भी वस्तु हमें यदि प्राप्त होती है और उस वस्तु को हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपयोग करने की भावना रखनी चाहिए। विशेष रूप से ब्राह्मणों को जो भी दान पुण्य इत्यादि जो भी उनको मिलता है, उसका कम से कम कुछ भाग उन्हें भगवान की सेवा में उनको देना चाहिए, लगाना चाहिए। तो ये ब्राह्मण का गुण है। शांति, शांति अर्थात उत्तेजित ना होना, समभाव रखना। संभाव मतलब जब हमारे मन में मानस में, मानसिकता में कई बार अच्छे बुरे विचार आते हैं, तो हमें उन विचारों पर कार्य नहीं करना चाहिए, हमें उन विचारों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, एक समभाव रखना चाहिए और इस प्रकार से उत्तेजित नहीं होना चाहिए। तो इसे यहाँ पर भगवान कहते हैं शांति, उत्तेजित ना होना, समभाव रखना। और फिर अपैशुनम, अपैशुनम अर्थात अनावश्यक छिद्रान्वेषण न करना। छिद्रान्वेषण मतलब छिद्र ढूंढना, अन्वेषण का मतलब होता है ढूंढना, रिसर्च करना, छिद्र मतलब छेद, तो छिद्र अन्वेषण मतलब दूसरों की कमियां ढूंढना। अनावश्यक छिद्रान्वेषण से अरुचि है, अरुचि मतलब, तो छिद्रान्वेषण ना करना एक चीज हो गई और छिद्रान्वेषण में अरुचि होना एक बात हो गई। इसका अर्थ कैसे समझेंगे?
छिद्रान्वेषण में अरुचि रखना अर्थात सामान्य रूप से भौतिक जगत में हम देखते हैं कि एक जीव को दूसरे जीव की कमियां निकालने में बड़ा आनंद प्राप्त होता है। अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। इस प्रकार से वो बड़ा आनंद लेते हैं छिद्रान्वेषण करने में, दूसरों की कमियां निकालने में, दोष दर्शन करने में। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो साधु होता है, जो ब्राह्मण होता है, जो वास्तव में भक्त होता है, वो अन्यों के अवगुणों से उनको उनकर चर्चा करके वो वास्तव में हृदय से प्रसन्न नहीं होता है। अन्य निंदादि शून्यम, अन्य निंदादि शून्यम, ये एक उच्च भक्त का, एक उत्तम भक्त का एक गुण है कि अन्यों की निंदा करने में वो कोई बहुत रस नहीं लेता है, बहुत आनंद नहीं लेता है। तो ब्राह्मण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण गुण है कि उसको विकसित करना चाहिए, अनावश्यक छिद्रान्वेषण से अरुचि। यदि हम किसी का दोष निकाल भी रहे हैं, किसी कारण से, हमारा कार्य ऐसा है, हम कहीं अध्यापक के पद पे हैं, हम कहीं एम्प्लॉयर के पद पे हैं, किसी को नौकरी दे रहे हैं, हम माता पिता के पद पर हैं, बच्चों का हम कोई दोष दर्शन कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, तो दोष दर्शन करते हुए हमारे मन में जो भाव होना चाहिए वो प्रसन्नता का नहीं होना चाहिए। अच्छा नहीं लगना चाहिए कि जब हम दोष दर्शन किसी का करते हैं या किसी के दोष कभी हमें कभी बताने पड़ जाएं तो उसमें रुचि नहीं होनी चाहिए, उसमें आनंद की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। तो यह है अपैशुनम। उसके बाद दया। उसके बाद अन्य गुण जो है, अगला गुण जो है दया। दया का अर्थ है सभी जीवों के प्रति करुणा। दया का अर्थ है जब हम किसी दूसरे जीव को कष्ट में देखें तो हमारे हृदय में एक पीड़ा की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। हमारे हृदय में इस प्रकार की भावना होनी चाहिए कि हम उस व्यक्ति का कष्ट सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये होता है दया। तो सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव होना। फिर अलोलुप अलोलुप्त्वम। अलोलुप्त्वम, अलोलुप्त्वम मतलब लोभ से मुक्ति। लोभ मतलब धन का संग्रह अधिक से अधिक हो, है, अधिक से अधिक वस्तुएं हो, अधिक से अधिक संपत्ति हो, ये हो गया लोभ। लोभ करने की भावना। तो ब्राह्मण में तो विशेष रूप से लोभ से मुक्ति बड़ी आवश्यक है, सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन ब्राह्मण के लिए विशेष रूप से आवश्यक है कि वो जो भी अपना धन संपत्ति हो उसे वास्तव में जन कल्याण के कार्यों में अधिक से अधिक, शीघ्रता से शीघ्रता उनको लगाए। तो ये है लोभ से मुक्ति। भद्रता। भद्रता यानी कि अगला गुण यहां पर देखिए, मार्दवम। मार्दवम, मार्दवम का मतलब होता है भद्रता। भद्रता को एक बार एक तरीके से आप और समझ सकते हैं, इसका मतलब कोमलता की भावना, कोमल होना, हृदय का कोमल होना, इसको भद्रता बोलते हैं, मार्दवम। तो सभी जीवों के प्रति व्यक्ति के हृदय में कोमल भाव होने चाहिए, है, इसको भद्रता कहा जाता है। फिर हीर। ह्रीर। हाँ, ह्रीर, ये जो गुण है इसका अर्थ हुआ लज्जाशील। लज्जाशील मतलब कोई भी ऐसा कार्य ना करना जिसके कारण हमें लज्जा का सामना करना पड़े। मान लीजिए कई बार लोग बाग कोई गैर कानूनी काम करते हैं, कानून के विरुद्ध होके चलते हैं, समाज के विरुद्ध होके चलते हैं, कुछ ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिसमें उनको कई बार निंदा या लज्जा का सामना करना पड़ सकता है। तो कोई ऐसा कार्य ना करें, कोई गर्हित कार्य मतलब जो रेकमेंडेड नहीं है जिस तरह से करना, ऐसा कार्य ना करें। जैसे मान लीजिए कई बार किसी किसी संस्था में अगर आप लेट जाएं, लेट पहुंचे, देर से जाएं, तो उससे अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसा कार्य ना करें कि भाई आपको कोई लज्जा का सामना करना पड़े। तो ब्राह्मण के लिए विशेष रूप से इस प्रकार के गुणों की आवश्यकता है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो समाज को मार्गदर्शन देता है, आध्यात्मिक ज्ञान का मार्गदर्शन जो है वो ब्राह्मण करता है। तो इसलिए ब्राह्मण के लिए विशेष रूप से ये उपयोगी हैं ये गुण है। अचापलम। अचापलम का मतलब होता है, चपल का मतलब होता है बहुत चंचल होना है, और अचापलम का मतलब होता है जो चंचल ना हो, स्थिर हो। स्थिरता का यहाँ मतलब है दृढ़ निश्चय। तो ब्राह्मण जो है यदि असफल भी हो अपने कार्य में, वेदों के अध्ययन में, ज्ञान के अनुशीलन में, इस प्रकार से यदि कभी उसे असफलता का सामना करना पड़े तो भी उसे अविचल नहीं होना चाहिए, उसे विचलित नहीं होना चाहिए, उसे अविचल बने रहना चाहिए। तो ये है ब्राह्मण के 12 गुण। यहाँ जो इस तात्पर्य में, यहाँ इस जो श्लोक में बताए गए हैं,
ये 12 गुण ब्राह्मण से संबंधित हैं। तो हम आज की अंतिम स्लाइड, क्योंकि 3 श्लोकों से ज्यादा हम आज नहीं कर पाएंगे, तो अंतिम 3 श्लोक हम देखते हैं। तो अगला गुण है तेजः। ये जो गुण है तेजः, ये क्षत्रियों के लिए बताया गया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बल, शक्तिशाली होना। तो क्षत्रियों के अंदर जो बल है वो किस लिए होना चाहिए? ताकि वो निर्बल की रक्षा कर सकें। और प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है कि ऐसा ना हो कि भाई क्षत्रिय को परमिशन है कि वो हिंसा भी कर सकता है। समाज की रक्षा के लिए, किसी निर्बल की रक्षा के लिए हिंसा करना उसके लिए अलाउड है। तो ये बल या तेज, इसको क्षत्रिय को एक गुण उसको बताया गया है। फिर क्षमा। क्षमा क्षत्रिय के लिए कहां बताई गई है? कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है समाज का जिससे कोई कार्य जानबूझकर उसने गलती नहीं करी, कोई मतलब दोष किसी स्वभाववश कोई गलती से उसको उससे साथ कोई छोटी मोटी कोई गलती हो जाए, तो क्षत्रिय का मतलब ये नहीं है कि आपके पास लाइसेंस है कि लोगों को मारें पीटें सजा दें, ऐसा नहीं है। तो क्षत्रिय का अर्थ ये है कि कहीं छोटी मोटी गलती हो, कोई छोटा मोटा ऐसा कोई अपराध हो जाए, तो उसके लिए क्षमा करने के लिए भी लोगों को तैयार रहना चाहिए क्षत्रिय को। फिर धैर्य, धृति। अगला गुण बताया गया है धृति। धृति क्षत्रिय के लिए अर्थात धैर्य। तो क्षत्रियों को बड़ा शारीरिक रूप से परिश्रम करना पड़ता है। तो जब वो शारीरिक रूप से परिश्रम करते हैं तो उनकी इंद्रियां थकती हैं, उनका शरीर थकता है। तो ऐसे में जब थकान होती है तो अपने कर्तव्य पालन में लोगों को, क्षत्रियों को कई बार अ, अ, कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, धृति होनी चाहिए कि कभी उसको मानसिक और भावनात्मक रूप से यदि वो थका हुआ महसूस करे तो उसके अंदर इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि उस थकान को वो बर्दाश्त कर सके, उसको सहन कर सके। तो ये क्षत्रिय के लिए ये गुण बताया गया है, धैर्य। फिर अगला गुण है शौचम। शौचम अर्थात पवित्रता। ये गुण बताया गया है विशेष रूप से वैश्य के लिए। वैश्य मतलब जो वणिक वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है? पवित्रता, पवित्रता मतलब उसे बेईमानी नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा कई बार व्यापारी लोगों के जो दुकानें होती हैं उसके बाहर लिखा रहता है शुभ लाभ। तो शुभ लाभ का मतलब ये है कि भाई लाभ तो हो लेकिन शुभ है, अच्छे तरीकों से, धार्मिक तरीकों से वो लाभ कमाया जाए। तो पवित्रता मतलब मन, शरीर और व्यवहार से उसको पवित्र होना चाहिए। उसे किसी प्रकार की काला बाजारी नहीं करनी चाहिए, उसे किसी प्रकार का कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए, टैक्स से चोरी है, इस प्रकार से पवित्रता उसको मन की बनाए रखनी चाहिए। तो ये वैश्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण गुण है, पवित्रता विकसित करना मन, शरीर और व्यवहार से। फिर अद्रोहो, अद्रोह मतलब ईर्ष्या से मुक्ति। उसे इस प्रकार की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि देखो फलाना व्यापारी तो इतना बड़ा आदमी हो गया, मैं तो यहीं रह गया। इस प्रकार का ईर्ष्या का भाव उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। इसको बोलते हैं अद्रोहो। यानी कि ईर्ष्या के भाव से मुक्ति होना और अप्रसन्न ना होना, किसी भी प्रकार से अप्रसन्न ना रहना ईर्ष्या की भावना से। फिर अंतिम आज का जो गुण है और जिसके माध्यम से आज हम ये श्लोक पूर्ण करेंगे, तीसरा श्लोक, वो है शूद्र के लिए जो बताया गया है वो है नाति मानिता। नाति मानिता मतलब शूद्र जो है वो सामाजिक व्यवस्था में, वैदिक सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर होता है। तो ये जो शूद्र होता है उसको सम्मान की आशा से मुक्त होना चाहिए है? सम्मान की आशा नहीं रखनी चाहिए और अन्य जो ऊंचे जो वर्ण हैं उनको सम्मान देने की भावना उसके मन में रहनी चाहिए। तभी समाज की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सकती है। तो इसलिए आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो 26 गुण हैं जो इस तात्पर्य में बताए हैं प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर ढंग से, भगवान ने इस पहले से लेकर तीसरे श्लोक में बताए गए हैं। तो ये सारे के सारे जो 26 हैं ये दिव्य गुण बताए गए हैं जो देवताओं में या जो दैवी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनमें ये गुणों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आज की कक्षा में आज हम की चर्चा यहीं तक सीमित रखेंगे। अगली कक्षा में हम आगे के श्लोकों पर ध्यान देंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिला प्रभुपाद की जय। आपका कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी
इत्यादि हो तो उसका हार्दिक स्वागत है, हम उस पर चर्चा आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आज तो काफी लंबी चौड़ी लिस्ट हो गई हमारे साथ। आशा है आपके लिए सब जो ये बातें हैं वो उपयोगी रही होंगी, इनको जानकारी इनकी करना। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो बताएं। बीच में मैं बाकी भक्तों के साथ हरे कृष्णा बोल लेता हूँ। प्रीति जी हरे कृष्णा, कंचन जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सविता माता जी अनुराग हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। पूनम माता जी हरे कृष्णा, निर्मला जी, नर्मदा माता जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। महेश जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा वीना प्रभु जी, जी। निशा जी हरे कृष्णा, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हाँ जी, चलिए हरे कोई कृष्णा बताइए, कोई प्रभु प्रश्न जी। है आपका? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी? कक्षा समझ में आई, कठिन थी, नहीं थी? बहुत बढ़िया, गुड। हरे कृष्णा चलिए, आपको अब प्रभु जी। वर्ण और आश्रमों का आप थोड़ा सा आपका ज्ञान बढ़ा होगा आज की कक्षा में कि किस वर्ण में, किस आश्रम में कौन सा गुण जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है कि प्रभुपाद जी का तात्पर्य अवश्य पढ़ें, उनके तात्पर्य में बड़े अच्छे ढंग से सब बातें बताई गई हैं, तो समय मिले तो जरूर पढ़िएगा। वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छे धन्यवाद। बताई आपने। हरे चलिए कृष्णा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए महाराज, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। अच्छा माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।